गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। देखो, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसमें आप लोगों को बेसिक सी बात याद रखनी है कि मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपकी लाइट रिएक्शन, और जो सेकंड स्टेप है वो आपका है डार्क रिएक्शन का, डार्क रिएक्शंस का। यानी फोटोसिंथेसिस में ब्रॉडली अपने 2 स्टेप्स डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट करेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन। देखो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में जो डिफरेंस है बेसिक सा, मैं कुछ आपको डिटेल एक बार बाद में बताऊंगा, पहले इसका देखें आप लोग। लाइट रिएक्शन में पहली बात तो ये जो स्टेप है आपका, ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, या फिर आप बोल सकते हैं सनलाइट। यानी ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, इन दिस स्टेप जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी यानी जो सन की लाइट एनर्जी है, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी में तो आएगी, बट वो केमिकल एनर्जी कौन सी होगी? या तो एटीपी की फॉर्म में होगी एंड NADPH2 की फॉर्म में अपने पास आने वाली है। यानी केमिकल एनर्जी में अदर केमिकल नहीं होंगे, यहाँ ATP एंड NADPH2 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जो लाइट एनर्जी है उसको इस फॉर्म में लिया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो स्टेप है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के कंप्लीटेड विद इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी आप बोलेंगे कि जो ग्रेना पार्ट है, जिसमें आप लोगों ने इंटरग्रेनम स्टडी किया होगा, या फिर आप लोग यूँ कह सकते हैं कि थाइलेकोइड पार्ट किया होगा, उनके अंदर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तीसरा पॉइंट आप ये भी ले सकते हैं, चौथा पॉइंट इसमें, कि ये जो रिएक्शन होगी जो ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होगी, इसमें आप लोगों का जो पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स जो है वो लाइट ट्रैपिंग का काम करेंगे। यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का, कैच करने का काम कौन करेंगे? आप लोगों के पिगमेंट करेंगे, और वो भी एक सिस्टम से करेंगे। यानी सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। और ये जो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है, जिसको आप जनरली नेम देते हैं पिगमेंट सिस्टम, PS, यानी कि पिगमेंट सिस्टम। कई बार इस पिगमेंट सिस्टम को दूसरा नेम भी, क्योंकि लाइट हार्वेस्टिंग का काम कर रहा है, लाइट ट्रैपिंग का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यानी शॉर्ट में लिखें इसको तो आप लोग लिख सकते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है। तो देखें, आप लोग दोबारा से देखें इसको, कि जो लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे? लाइट पे। दूसरा पॉइंट की स्टेप में होगा क्या, कि जो लाइट एनर्जी है उसको एनीहाउ ATP और NADPH2 की फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। यानी ATP और NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे लाइट एनर्जी को। तीसरा स्टेप कि आपने कहा कि ये रिएक्शन होगी कहाँ पे, तो आपने कहा कि ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट की कौन से हिस्से में होगी ये कंप्लीट? ग्रेना पार्ट में।
तीसरा पॉइंट इसके अंदर यानी लाइट को ट्रैप करने का, लाइट एनर्जी को कैच करने का काम कौन करेगा? तो पिगमेंट जो है वो लाइट ट्रैपिंग सिस्टम का काम करेंगे। यानी पिगमेंट लाइट ट्रैपिंग सिस्टम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। यानी पिगमेंट जो है वो लाइट ट्रैपिंग का काम कर रहे हैं, और पिगमेंट का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा उसको आप लोग बोल सकते हैं पिगमेंट सिस्टम, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इनको बोल देते हैं फोटो सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अभी आप लोग? फोटो सिस्टम। क्योंकि पिगमेंट की अरेंजमेंट है, फोटोन्स को ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी किस फॉर्म में है अभी? लाइट एनर्जी जो है वो फोटोन की फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है भाई? फोटॉन्स की फॉर्म में। और इन फोटॉन्स को ट्रैप करने का काम कौन करेगा? पिगमेंट्स करेगा। इसी वजह से इनको फोटो सिस्टम या फोटॉन्स सिस्टम भी इनको बोल देते हैं। यानी पिगमेंट्स का जो सिस्टम है वो क्या करेगा? लाइट हार्वेस्ट का काम करेगा, इसलिए इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आप लोग नेम दे सकते हैं। ये आपकी जो लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है सनलाइट पे। और दूसरा पॉइंट यहाँ ये आ रहा है, ये जो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन होगी, डायरेक्ट रिएक्शन जो है, डायरेक्ट रिएक्शन ये डिपेंड्स अपॉन लाइट रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। किस पे? लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। ये जो आप लोगों को दिख रही होगी ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर में? ये आप लोगों के डायरेक्ट रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। कौन कौन से भी? ATP एंड NADPH2 मॉलिक्यूल किसमें यूज होने वाले हैं? ये आपके यूज होने वाले हैं किसमें भी? डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर। यानी डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करने लगी? लाइट रिएक्शन पे। जब लाइट रिएक्शन होगी तभी डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि इन लाइट रिएक्शंस के लिए ATP एंड NADPH2 molecule are used in direct reaction for production of ग्लूकोज, या आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, या आप इसको बोल सकते हैं और रिडक्शन ऑफ CO2। यानी CO2 का रिडक्शन करने के लिए जो हाइड्रोजन का सोर्स होगा वो कौन सा होगा? NADPH2। NADPH2 प्रोड्यूस वहां से वो हाइड्रोजन लाकर किसको दे देगा? CO2 को। तो CO2 का क्या हो जाएगा? प्लस हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या कर जाएगा भाई? ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। आपको रिएक्शन से याद आ रही होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस। और रिड्यूस होने के जस्ट बाद में जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो आप यूँ बोल सकते हैं कि NADPH2 और जो ATP मॉलिक्यूल है जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए वो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज होंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं अपने इनडायरेक्ट रिएक्शन की, कि डायरेक्ट रिएक्शन में क्या लिखा है आप लोगों ने? इट डिपेंड्स अपॉन लाइट रिएक्शन for energy, or we can say ATP and NADPH2। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन होगी कहाँ पे? तो ये होती है आपके स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो कहाँ हो रही थी भाई? ग्रेना पार्ट। और ये कहाँ हो रही है? ये आपकी हो रही है स्ट्रोमा पार्ट के अंदर।
दूसरा पार्ट इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है वो रूबिस्को एंजाइम जो है, रूबिस्को आपको क्लोरोप्लास्ट की याद आ रही होगी स्ट्रक्चर, तो रूबिस्को एंजाइम जो है इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, रूबिस्को एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। और इसके अलावा एटीपी और NADPH2 के पॉइंट ऑफ व्यू से किस पे डिपेंड करेगा, ये लाइट एक्शन पे डिपेंड करेगा। और आप लोग यही बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस, यानी कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन जो है वो इस स्टेप में होने वाला है। और ये कौन से पार्ट में होगा, आप लोगों के स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर ये कंप्लीट होगी। किसके लिए, किस पे डिपेंड करता है, लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, किसके लिए, एटीपी एंड NADPH2 के लिए। ये तो अपना ब्रॉडली दोनों पार्ट हुए कि भाई ये जो मैकेनिज्म होगा फोटोसिंथेसिस का, उसमें अपने कौन कौन से पार्ट को, कौन कौन से स्टेप को डिस्कशन करेंगे, एक लाइट रिएक्शन को और एक डायरेक्ट रिएक्शन को। जैसा आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्ट रिएक्शन है इतने में कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और ये जो लाइट रिएक्शन जो अभी बात कर रहे थे कि किस टाइप से वो एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, किस टाइप से NADPH2 प्रोड्यूस करेंगे, कौन कौन से स्टेप होंगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है। इनका अलग से अपने अभी डिटेल कर रहे हैं कि लाइट रिएक्शन जो है उनमें कौन कौन से स्टेप होंगे और डायरेक्ट रिएक्शन जो है उनके अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे। तो इनका डिस्कशन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे चलते हैं। अभी हाँ भैया, अपने बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन, इसकी बात करेंगे लाइट रिएक्शंस की, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है आप बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स और रिएक्शन, यानी इस लाइट रिएक्शन के अंदर आपको फर्दर कुछ स्टेप मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप अपने डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे थे आप लोग कि लाइट एनर्जी को आपको क्या करना है, ट्रैप करवाना है। तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करोगे, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करोगे, तो फर्स्ट काम तो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना है। और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या जनरेट होंगे, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं, और इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देखो, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कौन करने वाला है, वही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या पिगमेंट सिस्टम करेंगे। और उनमें से एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे या रिलीज होंगे। और इस क्यों होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो होने वाला है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होगा, ये क्लोरोफिल किसमें होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है, LHC जो है, या फिर आप बोल सकते हैं फोटो सिस्टम जो है, उन फोटो सिस्टम के साथ में जैसे ही आप फोटोन्स की बात करेंगे, या यूँ मान लें कि लाइट एनर्जी की बात करेंगे, लाइट एनर्जी जो है वो यूज़ करेगा कौन भी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। या फिर ये बोले कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल।
यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये बोल सकते हैं एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप जो अपने डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बार बार नेम आ रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या ये जो आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट है, तो आप बात करते हैं फोटो सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर पिगमेंट सिस्टम। इनकी बात कर लेते हैं कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है या पिगमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ये कह रहा है कि अप्रोक्स 300 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर होंगे। कितने भी 300 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे। दूसरा पॉइंट, पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन से होंगे, क्लोरोफिल भी हो सकता है, क्लोरोफिल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कैरोटीनोइड्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग बात कर सकते हैं कि फाइकोबिलीन्स जो है वो भी हो सकते हैं। यानी ये सारे के सारे पिगमेंट जो अपने पीछे डिस्कशन किए थे कि कौन से हायर प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने स्टडी जो कर रहे हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर फोटो सिस्टम या फोटोसिंथेसिस की स्टडी कर रहे हैं। तो हायर प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट होंगे, यानी आपको यहाँ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मिलने वाला है। यहाँ बीटा कैरोटीनोइड जो है वो मिलने वाला है, बीटा कैरोटीन जो है वो मिलने वाला है। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स के अंदर ल्यूकोजेंथिन, फाइकोजेंथिन ये अपने को मिलने वाले हैं। तो ये पिगमेंट जो है वो इस फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम बनाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, अप्रोक्स 300 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ज्वाइंट होंगे और क्या बनाएंगे भी, फोटो सिस्टम डेवलप करेंगे। तो इसी से रिलेटेड अपने बात करने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। फिर देखो फोटो सिस्टम की बात कर रहे हैं अपने कि लाइट ट्रैपिंग जो सिस्टम है वो किस टाइप का है। इन फोटो सिस्टम को टू टाइप्स के फोटो सिस्टम जो है, टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और वी कैन से इन लाइट रिएक्शन। यानी जो लाइट रिएक्शन है उन लाइट रिएक्शंस के अंदर आप लोगों को टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम जो है वो इंक्लूड होंगे। टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं किसके अंदर भी, आप लोगों के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। कि कैसे पता लगा था कि टू टाइप्स के फोटो सिस्टम है और कौन से फोटो सिस्टम में क्या चीज़ होगी। एक साइंटिस्ट था इमर्सन। देखें आप लोग पहले समझे टू टाइप्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया। एक साइंटिस्ट था इमर्सन के साथ में दूसरा साइंटिस्ट था आर्नोल्ड। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लोरेला सेल पे एक्सपेरिमेंट किया। क्लोरेला जो एल्गी है उस क्लोरेला एल्गी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने ये टू एक्सपेरिमेंट on chlorella and gave two pigment system। कितने पिगमेंट सिस्टम दिए, दो पिगमेंट सिस्टम। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ये क्लोरेला सेल ले ली, क्लोरेला सेल जो है वो ले ली। इस क्लोरेला सेल पे इन्होंने लाइट जो डाली, लाइट जो थी, सनलाइट जो थी, इस सनलाइट के आगे प्रिज्म लगा के, प्रिज्म जो थी, प्रिज्म से जो मोनोक्रोमिक लाइट हो रही थी, ये विब्ग्योर
विबग्योर लाइट इन्होंने यानी इनके मोनोक्रोमिक लाइट ऑब्टेन कर ली। ये कौन सी लाइट है अभी? मोनोक्रोमिक लाइट, यानी इन्होंने अलग अलग कर ली। अब ये जो क्लोरेला सेल थी, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, क्लोरेला को, ये मान लो क्लोरेला सेल थी, क्लोरेला सेल थी, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक किया, इस लाइट को दिया और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो था या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको मेजर कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया, इस लाइट को दिया सेपरेटली और इसका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मेजरमेंट कर लिया सेकंड के लिए। इसी टाइप से इन्होंने मोनोक्रोमिक लाइट देते गए और क्या करते गए भाई, ईच टाइम इन्होंने जो रिजल्ट था इस रिजल्ट को नोट करते गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में वही ऐसे ही मान लें ये सन लाइट जो है वो इसको प्रोवाइड करे, इस लाइट के आगे वही प्रिज्म रख लिया ऐसे ही। फिर उन्होंने वही लाइट जो एनर्जी थी अलग अलग यानी विबग्योर इसको प्रोवाइड करें। अब इसी विबग्योर को इसी क्लोरेला पे देके चेक किया, ये मान लो क्लोरेला एलगी जो है उसके ऊपर इसको लाइट को दिया, बट अब की बार इसने मिक्सचर देके देखा। क्या किया भाई, मिक्सचर ऑफ लाइट दिया, 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ लाइट जो है उन तीनों का या इस टाइप से मिक्सचर जो है वो मिक्स्ड लाइट जो है वो अवेलेबल कराई। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये तीनों 4 लाइट जो है वो एक साथ, यानी यहाँ पॉलीक्रोमिक लाइट अवेलेबल कराई। क्या कराई भी, पॉलीक्रोमिक लाइट या मिक्सचर ऑफ लाइट, यानी मिक्स लाइट इन्होंने प्रोवाइड कराई। और मिक्स लाइट प्रोवाइड कराई तो इनको जो रिजल्ट था, यानी जो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट इनको इस मोनोक्रोमिक के कंपैरिजन में मोर मिला या ज्यादा मिला, हाई मिला। यानी जब इन्होंने मोनोक्रोमिक लाइट दी, मोनोक्रोमिक जब लाइट दी तो उस मोनोक्रोमिक लाइट में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थी या फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट था या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट था वो कम था एज कंपेयर टू पॉलीक्रोमिक लाइट। यानी आप लोग इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि मिक्सचर में अलग कंडीशन आ रही है और सिंगल वाले के अंदर अलग कंडीशन आ रही है। तब इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने क्या कर दिया, जो फोटो सिस्टम है वो भी तो 2 टाइप के बता दिए कि कुछ फोटो सिस्टम तो ऐसे काम करेंगे जो सिंगल वर्क करेगा और कुछ ऐसे करेंगे जिसमें मोर देन 2 पिगमेंट जो है वो इंक्लूड होकर काम करेंगे। जिसमें मोर देन 2 इंक्लूड होंगे उसमें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, जिसमें सिंगल होगा उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा। इसी बेस पे इन्होंने 2 पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ये भी चेक किया कि जैसे जैसे आप लोग इस रेड लाइट की बात करते हैं, इस रेड लाइट से अबव यानी अप्रोक्स 680 नैनोमीटर की लाइट जो है, नैनोमीटर की लाइट से ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट आप लोग प्लांट को अवेलेबल कराते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सिर्फ किसकी बात करें, मैं मोनोक्रोमिक की बात कर रहे हैं। मोनोक्रोमिक आप लाइट प्रोवाइड कराते हो कौन सी, 680 नैनोमीटर से अबव वाली, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है। तो इसी को इन्होंने बोल दिया था रेड ड्रॉप इफेक्ट। यानी ये रेड ड्रॉप इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अपने डिस्कशन करेंगे आगे। रेड ड्रॉप इफेक्ट है या इमर्शन इफेक्ट या एनहांसमेंट इफेक्ट जो है उनका डिस्कशन करेंगे। बट एक बार यहाँ देख लें, एक बार सरफेसली कि पहला पॉइंट तो ये कि पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट कैसे है कि 2 पिगमेंट सिस्टम काम करेंगे, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड वर्क करेंगे। कैसे आया कि जब इमर्शन और आर्नोल्ड इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लोरेला पे, इन्होंने देखा कि जब आप इनको क्लोरेला को मोनोक्रोमिक लाइट अवेलेबल करा रहे हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो कम बन रहा था एज कम्पेयर टू व्हेन वी प्रोवाइड पॉलीक्रोमिक लाइट। कौन सी लाइट प्रोवाइड कराएं, पॉलीक्रोमिक लाइट। यानी सेकंड पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में यानी आप मिक्सर दे रहे हो लाइट का तो ऐसी सिचुएशन में फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मिल रही थी।
इस वजह से इन्होंने कहा कि जो पॉलीक्रोमिक लाइट है या मिक्सचर ऑफ लाइट जो है उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, यानी यहाँ मोर देन वन पिगमेंट सिस्टम काम कर रहे हैं और यहाँ कितने पिगमेंट सिस्टम काम कर रहे होंगे, वन ही काम कर रहा होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ जो कॉन्सेप्ट आया पिगमेंट सिस्टम का या फोटो सिस्टम का, वो कितने फोटो सिस्टम का आ गया, 2 फोटो सिस्टम का आ गया। फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी जहाँ ओनली वन पिगमेंट सिस्टम वर्क करेगा, और फोटो सिस्टम सेकंड यानी जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स जो है वो वर्क करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट की भी बात करेंगे, उसके बाद में अपने इन पिगमेंट सिस्टम को डिस्कशन करने वाले हैं। ले स्क्रीनशॉट ले भी। हाँ भाई, इन फोटो सिस्टम में जो 2 टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ इमर्सन एंड आर्नोल्ड। तो इस पिगमेंट सिस्टम में बेसिक सी स्ट्रक्चर क्या थी आप लोग देखें। ये मान लो इस पिगमेंट सिस्टम में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन सेंटर जो है उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपके पास पिगमेंट सिस्टम, इस टाइप से था। ये ईच पिगमेंट जो है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे क्या है भाई, पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल है। और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल है, कहीं क्लोरोफिल है तो कहीं मान लो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। इसके अलावा क्लोरोफिल में भी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्प्शन का काम करने वाले हैं। तो इनमें से जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है इनको आप बोल सकते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं भाई, एंटीना मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। या फिर ये एक टाइप से एसेसरी पिगमेंट का काम कर रहे हैं, एसेसरी पिगमेंट का काम कर रहे हैं। सेकंड जो है ये आपका है रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल। और जनरली ये होते हैं क्लोरोफिल ए का। किसका होता है भाई, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर के अंदर। और रिएक्शन सेंटर जो होता है यानी ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना मॉलिक्यूल है, ये मान लो सनलाइट आ रही है, इस लाइट एनर्जी को इसने ट्रैप कर लिया, इसने भी ट्रैप कर लिया, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैपिंग का काम करने वाले। ये एनर्जी फिर इसके पास आएगी, इस टाइप से मूवमेंट करती हुई एनर्जी जो है वो लास्ट एंड फाइनल किसके पास पहुंच जाएगी भी, रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी जो है वो पहुंच जाएगी इस टाइप से। यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप तो किया इन एंटीना मॉलिक्यूल ने, और एंटीना मॉलिक्यूल ने एनर्जी को ट्रैप करके किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को, या जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है जो क्लोरोफिल ए का है उस क्लोरोफिल ए को या रिएक्शन सेंटर को इन्होंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। देखो इन एंटीना मॉलिक्यूल से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एंटीना मॉलिक्यूल ये था वन, मान लो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 नंबर ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि 1 to 2 आ रही है, 3 to 4 भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर। क्या बोल सकते हैं अभी, रेजोनेंस ट्रांसफर। और आप लोग देख रहे हैं कि 2 4 ये मान लो 9 नंबर होगा, ये 12 नंबर होगा, जो भी हो XYZ, उनसे भी एनर्जी किस में आ रही है भाई, 4 से भी किस में आ रही है, रिएक्शन सेंटर में, 2 भी रिएक्शन सेंटर में। और ये मान लो कोई XYZ 10 नंबर था, 10 नंबर से भी किस में आ रही है, रिएक्शन सेंटर में। तो ये एनर्जी जो ट्रांसफर होकर आ रही है रिएक्शन सेंटर में, मैं रेड कलर से इसको मार्किंग कर देता हूँ। ये जो एनर्जी आ रही है रिएक्शन सेंटर में आ रही है, यानी फ्रॉम एंटीना मॉलिक्यूल टू रिएक्शन सेंटर, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नॉन एज इंडक्टिव रेजोनेंस। इसको तो इंडक्टिव रेजोनेंस, और दूसरा आप लोगों ने बोला कौन सा, रेजोनेंस ट्रांसफर। रेजोनेंस ट्रांसफर में आप लोग लिख सकते हो कि व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम वन एंटीना टू अदर
एंटीना मॉलिक्यूल। थोड़ा सा ध्यान रखें, वन एंटीना मॉलिक्यूल से दूसरे एंटीना में जाए तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस ट्रांसफर, और फ्रॉम एंटीना टू रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल, या यूँ मान लें कि क्लोरोफिल एक ही तरफ जाए तो उसको आप बोलेंगे इंडक्टिव रेजोनेंस। तो टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, यानी सीधी सी बात है कि जो सनलाइट है, जो लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम जो है वो कौन कर रहा है आप लोगों का, ये एंटीना करेंगे। एंटीना ट्रैप करके किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये जो है वो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होते ही इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यानी इस टाइप से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटमेंट होता है। यानी जो फर्स्ट स्टेप किया था कि एनर्जी को ट्रैप करना, यानी कौन काम आ रहा है, फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। अब फोटो सिस्टम आप बात करें कि टू टाइप के फोटो सिस्टम में, एक जनरल फोटो सिस्टम की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताइए, जिसमें आपको वन रिएक्शन सेंटर मिलेंगे, इसके अलावा अदर आपको एंटीना मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसमें टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस भी दिख रहा है आप लोगों को, रेजोनेंस ट्रांसफर, और दूसरा आप लोग बोल सकते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर इन फोटो सिस्टम के टाइप्स जो है वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं। देखिए दोनों फोटो सिस्टम की बात करें तो मैं दोनों यहाँ लिख लेता हूँ, आपको डिफरेंस ही बता देता हूँ डायरेक्टली। फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इधर बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम सेकंड की बात कर लेते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है। तो यहाँ आप लोगों को जो इस फोटो सिस्टम में आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं आयरन, सॉरी क्लोरोफिल ए एंड जो आयरन है, आयरन जो है वो मोर अमाउंट में होंगे, मोर इन नंबर, और दूसरे वाला जो है उसके अंदर मोस्टली क्लोरोफिल बी एंड एमएन जो है वो मोर अमाउंट में होंगे, मोर होंगे। दूसरा पॉइंट आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें जो रेशो मिलेगा, रेशो बिटवीन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, वो आपको लगभग 20-30:1 मिलेगा। यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो 20 से 30 हो सकते हैं, और कैरोटीनॉइड कितना मिलेगा आप लोगों को 1। जबकि यहाँ जो आपको रेशो मिलने वाला है वो रेशो मिलेगा 3:7:1 का। यानी ये क्लोरोफिल 3:7 होंगे, और पिगमेंट कितने हो, वो कितने होंगे आपके, कैरोटीनॉइड्स कितने होंगे, 1 होंगे। इसके अलावा आप लोग बात करें, ये जो सिस्टम है आप लोगों का पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। और ये जो आपका है वो ओनली नॉन साइक्लिक में यूज होगा। यानी आप लोग बात कर सकते हैं ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होगा अपने नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, उनमें टू टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक साइक्लिक है और दूसरा नॉन साइक्लिक है। ये तो कह रहा है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ में काम कर रहा है, जबकि आप लोगों का फोटो सिस्टम जो सेकेंड है वो किस में काम करेगा, ओनली नॉन साइक्लिक के अंदर ही वर्क करने वाला है। चौथा डिफरेंस अपने बात कर लेते हैं इनके अंदर। फोर्थ नंबर का जो डिफरेंस लिख लेते हैं वो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ O2 नहीं होगा। यानी इवोल्यूशन ऑफ O2 नहीं होगा, और यहाँ लिख सकते हैं आप लोग फोर्थ पॉइंट, O2 जो है वो इवोल्व होगी इन दिस, यानी इस साइकिल में तो O2 इवोल्व होगी और उसके अंदर नहीं होगी। अब O2 इवोल्व नहीं हो रही, इस इट मींस या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है उसका फोटोलाइसिस भी नहीं होने वाला,
और यहाँ आप बोल सकते हैं फोटोलाइसिस है, फोटोलाइसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में फोटोन्स की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन यानी फोटोलाइसिस जो है वो प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा और यहाँ फोटोलाइसिस जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि एक केमिकल आता है डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया, डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया सॉरी यूरिया डाइक्लोरोमिथाइल मिथाइल यूरिया। इस डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया से ये नॉट अफेक्टेड है, यानी इसके ऊपर डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि ये क्या होता है इफेक्टेड बाय इफेक्टिव अगेंस्ट सॉरी अफेक्टेड बाय डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया, यानी इससे ये तो डिस्टर्ब हो जाएगा जबकि ये डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम होता है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है, ये आप लोगों का जो स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स होते हैं, स्ट्रोमा थाइलेकोइड जो है उनमें प्रेजेंट होता है, जबकि ये वाला आपको कहाँ मिलेगा भाई, ये प्रेजेंट होता है आपको ग्रेनल थाइलेकोइड्स में, इन ग्रेना थाइलेकोइड्स, यानी ये ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर, ये काम मिलने वाला आप लोगों को स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अंदर। इसके अलावा बात करें इसमें कि जो इसमें एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन जो लाइट है वो एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर लाइट और मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जो लाइट है उससे ज़्यादा का एब्जॉर्प्शन करेगा। और ये क्या करता है, ये आपका लेस देन 680 नैनोमीटर, यानी 680 नैनोमीटर से कम वाली लाइट को जनरली एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या करता है ज़्यादा को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा बात करें अपने इसके अंदर कि इसमें जो रिएक्शन सेंटर मिलने वाला है अपने को, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले भाई। इसके अलावा बात करें, मैं यही लिख देता हूँ, इसके अलावा इसमें जो यूज होगा वो रिएक्शन सेंटर जो होगा, रिएक्शन सेंटर जो होगा उसमें आपको क्लोरोफिल ए 700 मॉलिक्यूल मिलेगा, जबकि यहाँ आप लोगों को इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होगा, रिएक्शन सेंटर जो है वो मिलेगा क्लोरोफिल ए 680 मॉलिक्यूल आपको एज ए रिएक्शन सेंटर मिलने वाला है। तो ये आपके बहुत टाइप ऑफ फोटो सिस्टम हुए, इनके डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में आप लोगों को साइक्लिक, फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक के साथ बता दूंगा, बट एक बार आप लोग इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट जो बात करेंगे अपने वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।